जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। तो साथियों, आप लोगों के बीच एक और नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूँ जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित है। और यह विज्ञापन कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से है। तो साथियों, यहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है। राजनांदगांव दिनांक 20/5/2022 को यह विज्ञापन जारी हुई है। तो साथियों, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए अस्थायी रूप से मानदेय पर रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों के आवेदन आमंत्रण की सूचना है। तो कलेक्टर अध्यक्ष जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति राजनांदगांव जिले के अंतर्गत संचालित 3 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए अस्थायी रूप से हिंदी, अंग्रेजी, CBSE पैटर्न पर शाला संचालन हेतु निर्धारित मानदेय पर अतिथि शिक्षक, PGT, TGT एवं अन्य पद की पूर्ति हेतु दिनांक 25/5/2022 से 28/5/2022 तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास राजनांदगांव में आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है। तो साथियों, आप लोगों को यहाँ सारणी में सारी जानकारी दी हुई है। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा बारी बारी से। साथियों, इसमें संस्था का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर पद और यहाँ पर आयु, यहाँ पर संख्या दी हुई है और यहाँ पर शरीर मार्क है। तो साथियों, चलिए देखते हैं आगे क्या क्या जानकारी दी हुई है। तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्रा राजनांदगांव यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर पद में PGT और PGT गणित के बाद संस्कृत और TGT हिंदी, TGT विज्ञान और ग्रंथपाल और सहायक छात्रावास अधीक्षक, इन पदों पर भर्ती होना है। आयु सीमा यहाँ पर दी हुई है 21 से 35 वर्ष। और यहाँ पर पद संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 6 पद हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर 6 पद हैं और रिमार्क में कुछ नहीं है। तो साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं इस जानकारी में। उसके बाद में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोहला, यहाँ पर भी सारी जानकारी दी हुई है। यहाँ पर भी पद संख्या वगैरह दिए हुए हैं। आप लोग इसको आराम से देख लीजिएगा वीडियो रोक करके, कोई दिक्कत नहीं है। इन सारी जानकारी के पश्चात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आयु गणना फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2022 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष की आयु पूर्ण एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला एवं विकलांगों के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए समय समय पर आयु सीमा में छूट प्रदान करने संबंधी नियम लागू होगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। चौथे बिंदु में आप लोगों को कह रहा है पद हेतु अनिवार्य योग्यता PGT हेतु NCERT के क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालय द्वारा 2 वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्नलिखित संबंधित विषय में स्नातकोत्तर हो। तो साथियों, PGT इंग्लिश के लिए स्नातकोत्तर डिग्री में विषय इंग्लिश होना चाहिए। PGT हिंदी के लिए हिंदी होना चाहिए। PGT बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी ग्रुप के जितने भी मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर ज़रूरी है।
और पीजीटी मैथ्स के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स तथा पीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत होना जरूरी है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड या समकक्ष डिग्री हो। और दूसरा है CBESE द्वारा आयोजित सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट का प्रश्न पत्र सेकंड उत्तीर्ण हो या टीईटी उत्तीर्ण हो। तो साथियों, टीजीटी हेतु भी उसी तरह की यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसके पश्चात मैं पुनः और एक विज्ञापन आप लोगों के सामने लाऊंगा। आगे वीडियो में आप लोग देखिएगा, उसमें भी सारी जानकारी दी हुई है। आज हम लोग 2 विज्ञापन का यहाँ पर देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे तथा कल पुनः आप लोगों के समक्ष 2 विज्ञापन जो शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं उनका रिव्यू करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, चलिए वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। इसमें कई सारे पदों का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग कार्यालय कलेक्ट्रेट राजनांदगांव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का ये आवेदन पत्र है। यहाँ पर पूरी जानकारी आप लोग केयरफुली भर लीजिएगा तथा नियत तिथि पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप नियत जगह पर पहुँच जाइएगा। तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शिक्षकीय पद बहुत ही सम्माननीय पद है। भले ही इसमें वेतन कम मिलता हो, पर सम्मान पूरा मिलता है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ईमानदारी के साथ, अपने सभी रिश्तेदार, जान पहचान या अन्य ग्रुप में भेजिएगा। तो साथियों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले विज्ञापन की ओर। तो साथियों, चलिए हम लोग फाइनली नेक्स्ट जो प्रेस विज्ञप्ति है उस पर पहुंच चुके हैं और यह विज्ञप्ति कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा बालोद छत्तीसगढ़ का है। तो साथियों, यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति जारी होने की तिथि है 23/5/2022। एकलव्य आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए अस्थायी रूप से मानदेय पर रिक्त पदों हेतु अतिथि शिक्षक के रूप में आमंत्रण की सूचना। तो साथियों, इसमें कलेक्टर अध्यक्ष जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला बालोद अंतर्गत जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए अस्थायी रूप से हिंदी अंग्रेजी CBSE पैटर्न पर शाला संचालन हेतु निर्धारित मानदेय पर अतिथि शिक्षक TGT एवं PGT पद की पूर्ति हेतु दिनांक 1/6/2022 को प्रातः 10 बजे से अपराह्न मतलब शाम 5:30 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बालोद के कक्ष क्रमांक 45 में आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण यहाँ भी दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर संस्था का नाम, पद, आयु, संख्या और रिमार्क दिया हुआ है और रिमार्क में वैसे कुछ रहता नहीं, तो आप लोग यहाँ पर पूरी जानकारी देख लीजिएगा। यहाँ पर संस्था का नाम है, यहाँ पद है, यहाँ आयु और यहाँ पर संख्या दिया हुआ है और यहाँ पर रिमार्क। तो साथियों, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय लौंडी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ TGT हिंदी और
टीजीटी अंग्रेजी माध्यम और टीजीटी गणित अंग्रेजी माध्यम, टीजीटी विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, टीजीटी ग्रंथपाल, टीजीटी शिक्षक शारीरिक शिक्षा दी हुई है। यहाँ पर आयु सीमा 21 से 35 वर्ष मांगी गई है तथा यहाँ पर सारे पदों पर एक एक शिक्षक चाहिए। उसके बाद एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय लौंडी में ही एक पीजीटी रसायन हिंदी माध्यम के लिए चाहिए। इसमें भी उम्र 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ भी एक पद है। तो साथियों, यहाँ पर भी आप लोग सारे नियम और शर्तों को देख लीजिएगा, क्योंकि यदि मैं सारे नियम और शर्तों को पढ़ने लगा और आप लोगों को बताने लगा, समझाने लगा, तो बहुत ही ज़्यादा समय व्यर्थ हो जाएगा। तो साथियों, मैं इसीलिए वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ। जहाँ पर भी आप लोगों को समझ में ना आए, आप वीडियो रोक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि दो विज्ञापनों का एक साथ यहाँ पर दिखाना थोड़ा समय लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं वीडियो को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप लोग देख लीजिएगा। जहाँ भी आप लोगों को लगता है कि यहाँ का पार्ट ज़रूरी है, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। साथियों, मैं इस बीच में इन्हीं शिक्षक पदों का जो भी विज्ञापन है उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मेरे वीडियोज़ में सबसे ज़्यादा व्यूज़ टीचर भर्ती से रिलेटेड वीडियोज़ पर ही आ रहे हैं और आप लोग पसंद कर रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यार, आप लोग बहुत ज़्यादा मेरा वीडियो देखते तो हैं, लेकिन आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करके जाते हैं, ये दिक्कत है। आप लोग सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आगे भी आप लोगों को समय रहते पूरी जानकारी मिल सके। चलिए, तो साथियों, आगे भी मैं शिक्षक भर्ती से संबंधित वीडियो आप लोगों के बीच लाऊंगा, तो उन्हें भी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हो सकता है कि वह विज्ञापन आप ही के ज़िले का हो या आप ही के अगल बगल के ज़िले का हो। तो इसीलिए जानकारी सही समय पर पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल और नए शिक्षक भर्ती से संबंधित विज्ञापन देखने के लिए। तो मिलते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।